निर्माण आया परशुर। हिमाचल प्रदेश की सुरमुई वादियों में यूं तो कदम कदम पर देव स्थल मौजूद है, लेकिन इनमें से कुछ एक ऐसे भी है जो अपने में अनूठी गाथाएं और रहस्य समेटे हुए है। ऐसा ही एक मंदिर है निर्माण का परशुराम मंदिर। यह मंदिर शिमला से करीब 150 किलोमीटर दूर रामपुर बुसहर के पास स्थित निर्माण गांव में है। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहां अपनी जिंदगी के अहम वर्ष गुजारे थे। किंवदंतियों के अनुसार ऋषि जमदग्नि हिमाचल के वर्तमान सिरमौर जिला के समीप जंगलों में तपस्या किया करते थे। उनकी पत्नी और परशुराम की माता रेणुका भी आश्रम में उनके साथ रहती थी। ऋषि जमदग्नि को नित्य पूजा के लिए जमुना के जल की जरूरत होती थी। यह जिम्मेदारी रेणुका पर थी। रेणुका अपने तपोबल से रोज ताजा रेत का घड़ा बनाकर उसे सांप के कुंडल पर भरकर आश्रम लाया करती थी। लेकिन एक दिन रास्ते में गंधर्व जोड़े की क्रीड़ा देख लेने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया और नतीजा यह निकला कि तपोबल छीन होने के कारण उस दिन ना तो रेत का घड़ा बन पाया और न ही सांप आया। इस कारण जमदग्नि की पूजा में विघ्न आ गया। ऋषि इससे इतना व्यतीत हुए कि क्रोधावेश में आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र परशुराम को मां रेणुका के वध का आदेश दिया। पितृभक्त परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और रेणुका को मौत के घाट उतार दिया। बेटे की पितृभक्ति से जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने मां को दोबारा जीवित करवा लिया। ऋषि और रेणुका की बात तो यहीं आई गई हो गई, लेकिन परशुराम इसके बावजूद मातृहत्या के भाव से व्यतीत रहने लगे। पश्चाताप के इसी ज्वाला की जलन से त्रस्त होकर उन्होंने पिता का आश्रम त्याग दिया और प्रायश्चित के उद्देश्य से हिमालय की ओर कूच कर लिया। इसी क्रम में अंततः परशुराम ने निर्माण में डेरा डाला। यहाँ उन्होंने मां रेणुका को समर्पित एक मंदिर के रूप में विद्यमान है। इस मंदिर में रेणुका की 1.25 फुट की प्रतिमा है जो नह के रेणुका मंदिर की प्रतिमा से मेल खाती है। परशुराम ने यहाँ जो आश्रम बनाया था उसी को आज परशुराम मंदिर के तौर पर पूजा जाता है। यहाँ आश्रम पहाड़ी और जंगली जानवरों के इलाके में होने के कारण चारों तरफ से बंद था और आने जाने के लिए एक ही मुख्य द्वार था। मंदिर का यहाँ मूल स्वरूप आज भी जस का तस है। कहते हैं यहीं पर मातृहत्या के दोष निवारण के लिए परशुराम ने एक यज्ञ भी शुरू करवाया जिसमें तब नरबलि दी जाती थी। किंवदंतियों की माने तो कालांतर में यही नरबलि मौजूदा भुंडा यज्ञ के तौर पर प्रचलित हुई, जो आज भी जारी है। एक अन्य कथा के अनुसार परशुराम ने निर्माण को खास तौर पर क्षत्रियों के संहार के लिए तैयार करने हेतु बसाया था, लेकिन कारण यहाँ भी माता रेणुका थी। राजा सहस्त्रजुन के रेणुका के प्रतिमा प्रेम की परिणति आखिरकार जमदग्नि और रेणुका के वध के रूप में हुई। इससे परशुराम कुपित हो उठे और उन्होंने धरती से क्षत्रियों के संहार का संकल्प लिया, जिसे पूरा करने के लिए निर्माण में आश्रम बनाया। अब इनमें से सच कौन सी धारणा है यह कहना तो मुश्किल, लेकिन दोनों से यह जरूर साबित होता है कि परशुराम ने ही निर्माण बसाया था। यही कारण है कि दूसरे तमाम देवों के मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है। और खास बात यह कि आप गांव के किसी भी रास्ते पर चल दे परशुराम मंदिर जरूर पहुंचेंगे। परशुराम जी का मंदिर या कोठी मूल लकड़ी की बनी हुई है, जिस पर प्राचीन काष्ठकला उखरी हुई है। मुख्य द्वार आज भी एक ही है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान परशुराम जी की 3 मुँह वाली मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति कश्मीर रियासत की तत्कालीन महारानी अगरतला ने स्थापित करवाई थी। कहा जाता है कि इसके मुख्य मुख के माथे पर तीसरी आंख के रूप में हीरा भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा यहीं पर परशुराम जी के 3 मुँहों के लिए चाची का मुखौटा भी हुआ करता था, जो बाद में चोरी हो गया था। हालांकि आज भी यहाँ के भंडार में समुद्रसेन के काल का स्वर्ण पात्र मौजूद है। इसके अलावा देवी के आभूषण भी है। इन्हें भुंडा यज्ञ के मौके पर जनता के दर्शनार्थ रखा जाता है। बाकी के समय यहाँ ताले में बंद रहते हैं। मंदिर के प्रांगण में सदियों पुराने शिलालेख और प्रस्तर की प्राचीन प्रतिमा भी है, जो तत्कालीन भव्य को सहज की बयान करती है।